पता है आपको एक सच्चाई बताता हूं, आधे गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट पता है कौन होते हैं? जिन्होंने उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में, उनके रिलेटिव में, उनके घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब देखी होती है और वो सोचते हैं वाओ कितने पर्क्स है गवर्नमेंट जॉब के, है ना, वाओ, वाओ वाली फीलिंग, ठीक है ना। आधे वो हैं, ठीक, लेकिन वो बस इस वाले फेस को देखना चाह रहे हैं और उसकी जर्नी वाले फेस को नहीं देखना चाह रहे। तो जर्नी वाले फेस के बिना इस वाले फेस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, ठीक है। चलो, हमने आपको सीरीज से चैप्टर क्लास 8 के चैप्टर कराना शुरू कर रखे। अब आता है आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8। इसके लिए एक ही मंत्र है, और क्या मंत्र है सुनना, बहुत आसान चीजें हैं कि जब भी आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, whenever you are comparing two quantities, they should be in same format। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक छोटे बच्चे को कहा, मानो एक 5th क्लास के बच्चे को कहा मैंने कि मेरी हाइट 153 सेंटीमीटर है और मेरी वाइफ की हाइट 5 फुट 4 इंच है। तो अब उस बच्चे के लिए ये बता पाना मुश्किल है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, गूगल से चेक करके बताया जा सकता है, लेकिन वो नहीं बता सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में और ये फुट और इंचेस में। अगर ये दोनों सेंटीमीटर में होता है, अगर मैं कहता हूं उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो वो डायरेक्टली बता देता कि सर ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए आपको ये चीज समझनी है कि दोनों सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। सबसे बेसिक इस चैप्टर को सिखा ही इसलिए रहे हैं कि आपको ये बताया जा सके कि सेम क्वांटिटी या सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन है बहुत आसान आसान, हम एक्सरसाइज से ही करेंगे। पाई चार्ट का भी क्वेश्चन है, सारे करने हैं आपने। मैं बताया जा रहा हूं क्या करना है, जो फॉलो करेगा उसे डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1 पूरी होमवर्क है। जैसे कह रहा है इन दोनों का क्या निकालो, रेशो। ऊपर तो पैसे है नीचे रुपए है, तो रेशो निकल ही नहीं सकता, तो रुपए को पैसे में कर दो। तो ऊपर 50 पैसे, नीचे 500 पैसे। अब सेम हो गया, अब कट जाएगा 1/10, दैट इज 1:10। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25%। बस अब कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चन है। 25 बच्चे हैं, उसमें से 72% मैथ में अच्छे हैं, तो कितने बच्चे? 28% मैथ में अच्छे नहीं होंगे। तो हाउ मैनी, कितने, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, 25 का 28% निकालना है। 25 चौक 100 और 4 सत्ते 28। 7 बच्चे ऐसे हैं जो पसंद नहीं है, ठीक है। इसी ये जो फॉर्मेट है ना, इसे पजल में ले जाया जा सकता है, मैथमेटिकल पजल में, और बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल पजल के जो काफी बड़ी स्टेटमेंट के होते हैं, कि वो कहेगा उसने अपनी प्रॉपर्टी का इतना परसेंट इसको दिया, रिमेनिंग का इतना इसको दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। उन क्वेश्चनों में क्या होता है, लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दी होती है जो सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सारे आसान है, मैं कराने लायक नहीं है, मेरे कराने लायक नहीं है, आप करते रहना, ठीक है। अब आता है इंक्रीज और डिक्रीज। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बोल दीजिए ना। चलो, 60%, देखो 100% टोटल होता है, 60% क्रिकेट लाते पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है, रिमेनिंग 10% को अदर गेम पसंद है। अगर टोटल 50 लाख है, मतलब 100% किसके बराबर है, 50 लाख के, तो हर गेम का बताओ। तो बस इसका कितना हो जाएगा, 30 लाख, इसका कितना हो जाएगा, 15 लाख, उसका हो जाएगा 5 लाख। ओके सर। सिर्फ देखने में बड़ा है सर। मैं कह तो रहा हूं मैथमेटिकल पजल जो होती है ना, वो स्टेटमेंट बड़ी लिखी होती है। क्योंकि अच्छा एक चीज समझो,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ऐसे क्वेश्चन रखते हैं उसमें, मतलब मैथ्स पजल में ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, वो आपको क्वेश्चन से जमा घटा नहीं देख रहे आपके, वो आपका ये भी देख रहे हैं कि आपका दिमाग सही काम करता है नहीं करता है, कि आप पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट को पढ़ के उसका मतलब निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको बस यही बोलना आता हो, आई प्ले, आई ईट, आई गो, आई वेंट, है ना, वो आपका सब कुछ चेक करेंगे मैथमेटिकल पजल में, बड़ी इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो देखेंगे कि आप पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे। छोड़ो चलो, पिछले साल स्कूटर का कीमत है 34,000, बढ़ गया 20%, अब कीमत कितना होगा? तो पुरानी कीमत मान ली 100%, अब नई कितनी रहेगी? 120%, क्योंकि 20% बढ़ गया। बहुत आसान, 100% बराबर 34,000, 1% बराबर 34,000 बटे 100, 120% बराबर 34,000 बटे 100 गुणा 120, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी था, आप 34,000 का 20% निकाल लेते कि बड़ा कितना है, और आप इस बड़े में को ऐड कर देते 34,000 में। सारे तरीके सेम है, सब मैथमेटिक्स का खेल है, आपको किस तरीके से देखना है वो दिखाया जा रहा है बस। कर्व मैथमेटिशियंस या मैथमेटिक्स या नंबर्स सेम ही खेल कर रहे हैं, बस देखने का नजरिया है। याद रखना, और आपको पता होगा डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है ना, ऑफ मतलब माइनस, और याद रखना डिस्काउंट लगता है हमेशा मार्क प्राइस पे, यहां लिखा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस 200 रुपए है और वो कहता है उसकी डिस्काउंट है 30%, मैं लिटरली बता रहा हूं, लिटरली हमारी मम्मी ना पहले, मतलब बहुत पहले, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ने मैथ सीख ली, अब तो मैं जाता हूं तो उनके साथ बता दो, वो कभी कभी ना लिखा होता था 30% ऑफ, और दुकानदार बिल वगैरह नहीं देता था, और बिल तो आप देने लग गए, वो 30 रुपए कम करके देता था। उन्हें ऐसा लगता था कि 30% मतलब 30 रुपए, 40% मतलब 40 रुपए, तो भी 200 का 30%। और मैं ये गारंटी कह रहा हूं, आज की सारी जनरेशन नहीं, आज की 40-50% जो 9th-10th की क्लास में मोबाइल में लगे हुए हैं, चाहे मेरे घर में हो चाहे आपके घर में हो, मोबाइल में जो लगा है वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्काउंट, मतलब उन्हें प्रतिशत निकालना नहीं आता। अगर मैं किसी को, बहुत मैंने देखे अपने रिलेटिव में, मैं बोलता हूं ना कि यार इस पे 30% डिस्काउंट है, कुछ भी बोलता हूं, वो ये कहते हैं कि करना क्या है इसका, ठीक है, क्योंकि वो लोग वहां इन्वॉल्व है, अगर ये गलत बात है, ठीक है। चलो चलो, तो डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात। और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बिना फॉर्मूले के भी करा जा सकता है। जैसे यहां 60 रुपए का डिस्काउंट आ गया, तो आपकी चीज का मार्क प्राइस आपने लिखा था उस पर 200 रुपए, आप डिस्काउंट दे रहे हो 60 रुपए का, तो वो कितने की बेचोगे आप? 140 का। तो इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और आप चाहो डिस्काउंट को इधर भेज दो, वो बन जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप कैसे भी देखो चीजें सेम ही है। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज। ये भी मैंने क्या किया, यही करा, देखो मार्क प्राइस ये लिखा, और ये क्या लिखा? डिस्काउंट परसेंटेज, और ये हमें क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो आप चाहो तो डिस्काउंट के फॉर्मूले याद कर लो, ये रे फॉर्मूले, और चाहो तो इसे डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के कर लो। ये दोनों चॉइस आपकी है, सक्सेस आपकी है, फेलियर आपकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 840। बेचा कितने का जा रहा है? 714। कितने का छूट मिल रहा है? 126। ये डिस्काउंट हो गया। अब आपको पूछ रहा, अच्छा डिस्काउंट निकाल लिया,
अब पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला देखो यहां से मिल जाएगा। कैसे? डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर होगा? डिस्काउंट बटे एमपी। ये मार्क प्राइस नीचे चला जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट, सॉरी 126, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी। एमपी कितना है? 840 मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। जितनी भी सेल चलती है ना, चाहे मिंत्रा पे चले, फ्लिपकार्ट पे चले, आजियो पे चले, इस पे चले, उस पे चले, सेल कुछ होता ही नहीं है, ये याद रखना। सेल असली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का होता है, आइटम्स का होता है जो बिक नहीं रहे होते, आउट ऑफ द फैशन हो गए हैं। जो फैशन में होगा उसका क्या करते हैं, वो प्राइस को बढ़ा देते हैं, फिर डिस्काउंट दिखाते हैं। मतलब पहले प्राइस यहां था, अब प्राइस ऊपर ले गए, फिर डिस्काउंट दिखाएंगे, और ताकि प्राइस यहीं आ जाए और आप लोग घूम जाते हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ फ्रॉक इज, अरे मैं क्यों करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है? एस्टिमेशन इन परसेंटेज, कुछ भी नहीं है नया, सब कराया जा चुका है। कुछ भी नहीं है नया, सब कराया जा चुका है। कैसे? अभी देखते हैं। अच्छा, प्रॉफिट लॉस आ गया, मैं करा चुका हूं क्या आपको? नहीं, आपको नहीं कराया शायद। चलो देखो, उसने खरीदा कितने का? 2500 का। कितने रुपए लगाए? 500 रुपए लगाए, तो हो गया 3000। ये 3000 भी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। जब हम छोटे थे, हमने पहली बार जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, जो हमें पढ़ाते थे वो यही कहते थे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बाइंग प्राइस प्लस वेजेस, जो उस पर खर्चा आया। क्योंकि हम उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि जितना भी खर्चा आया वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही तो जुड़ेगा। लेकिन अब तो हमें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जिंदगी का ज्ञान हो गया। प्रॉफिट लॉस तो छोटी बात है। सीपी हो गया 3000, बेचा कितने का जा रहा है? 3300। फायदा हुआ नुकसान हुआ? गधा भी बता देगा फायदा हुआ। प्रतिशत निकालना है। बस एक बात याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस में चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, जो भी निकाल डिवाइडेड बाय सीपी करेंगे। जो भी निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय सीपी। डिस्काउंट में डिवाइड करना है मार्क प्राइस से, और प्रॉफिट एंड लॉस में डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। बस ये फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे, गुणा 100। सॉरी, सीपी तो 3000 है, 10%। अगर कोई चाहता है कि नहीं प्रॉफिट लॉस के, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को हम आगे भी ले जाएंगे एसएससी लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे आ रखा है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के सारे फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहो तो याद कर लो। प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये चार फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बिहाफ पे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। प्रॉफिट लॉस का आपके पेपर का बात नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब इनको यूज करके दो फॉर्मूले और बनाए गए कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इसी तरीके से सीपी निकालना हो, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। मैंने कुछ नहीं किया, ये 100 को ऊपर भेज दिया, इस 100 को ऊपर भेज दिया, और इसको नीचे भेज दिया, और कुछ नहीं किया। सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ये टोटल 4 फॉर्मूले हो गए, और मेरी नजर से देखो तो 4 ही फॉर्मूले हैं। अब ये दो फॉर्मूले बनाए क्यों एक्स्ट्रा वाले? क्योंकि कंपटीशन की नीड होती है स्पीड, कंपटीशन एग्जाम की नीड होती है स्पीड। और मेनली एसएससी या फिर डी ट्रिपल एस, जो भी काफी डिमांडिंग एग्जाम है जिसमें मैथ अच्छे लेवल पे आता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे हमें स्पीड अच्छी चाहिए होती है।
तो उन बच्चों के लिए फॉर्मूले बना क्या दिए गए, इन्हीं से बनते हैं घूम फिर के, ठीक है ना। ठीक, आप लोग याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इन 4 फॉर्मूलों से क्वेश्चन करा दूंगा। और आप ये 4 भी याद नहीं कर सकते ना, तो जैसे मैंने ऊपर वाला एक क्वेश्चन कराया, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सर फॉर्मूला ही याद कर लेंगे, 4 का फॉर्मूला। जैसे करना चाहो, मैं तो तीनों रास्ते बता रहा हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ठीक, और जब आप प्रो हो जाओगे, प्रो का मतलब है इसमें बहुत अच्छे, तब आपको समझ आएगा। वो अभी नहीं हो पाओगे, देखो एक्चुअल में समझो, हम 7-8 साल से तो पढ़ा ही रहे मैथ्स, और 8-9 साल पहले हमने, मतलब उससे 2-3 साल पहले हमने पढ़ा था। तो आप अगर 2-3 साल इसे लगातार इन्हीं के क्वेश्चन करोगे ना, मैथ पूरी बार 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 बार, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूले कुछ है ही नहीं, आप सारे क्वेश्चन